नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। माइंस एंड पेट्रोलियम विभाग की राइजिंग राजस्थान प्री समिट हुई आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा, माइनिंग सेक्टर में राजस्थान में अपार संभावनाएं। जयपुर जिला ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्री समिट में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। कहा, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के साथ नॉन रेजिडेंट राजस्थानी कॉन्क्लेव भी होगी आयोजित। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर 7 जिलों में 21,000 से अधिक लोगों को किया पाबंद। अब तक 45 पिस्तौल, 25 कारतूस और 63 किलो विस्फोटक पदार्थ जब्त। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आज माइंस एंड पेट्रोलियम विभाग की राइजिंग राजस्थान प्री समिट जयपुर में आयोजित हुई। प्री समिट में माइनिंग एवं पेट्रोलियम सेक्टर के लगभग 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मिनरल मार्वल्स ऑफ राजस्थान, बिल्डिंग इंडियाज आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स एंड टाइमलेस ट्रेजर्स, द जियो हेरिटेज ऑफ राजस्थान कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की विकास यात्रा में माइंस विभाग की प्री समिट की अहम भूमिका है। माइनिंग सेक्टर में राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। माइनिंग एंड पेट्रोलियम सेक्टर में अब तक 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हस्ताक्षर हो चुके हैं। आज की प्री समिट में भी 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर साइन हुए हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए हम सभी मिलकर हमारे प्रदेश के विकास को नई दिशा देने जा रहे हैं। खनिज विभाग की ये प्री समिट इस विकास यात्रा की अहम हिस्सा है। ये समिट राजस्थान की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हमें इस समिट को लेकर उत्साह देखने को मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि माइनिंग सेक्टर में राजस्थान के अंदर अपार संभावना है और अपार संभावना होने के कारण इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आए, इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। माइनिंग सेक्टर में निवेश के प्रति भी निवेशकों ने रुचि दिखाई है और माइनिंग एवं पेट्रोलियम सेक्टर में अब तक 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हस्ताक्षर हो चुके हैं। आज इस समारोह में भी अभी आपके सामने लगभग 60,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर संपन्न हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है। प्रदेश में खनन क्षेत्र में 32 से 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। राज्य सरकार का प्रयास इस क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ की मिट्टी अनमोल है, खनिजों से समृद्ध है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहाँ 22 तरह के खनिजों के भंडार हैं, जिनमें से 58 का व्यवसाय स्तर पर खनन हो रहा है। आज प्रदेश में के खनन क्षेत्र में 32 से 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो रहा है। हमारा प्रयास है कि हम आने वाले समय में राजस्थान के खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में हम कामयाब हों। हमारा राज्य सोना, लोहा, अयस्क, कच्चा तेल और प्राकृतिक स्टोन जैसे खनिजों में समृद्ध है। बाड़मेर, जालौर और नागौर में दुर्लभ व आज के समय में महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार भी मिले हैं। जयपुर ग्रामीण और दूदू की जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुए कार्यक्रम में 45,000 करोड़ रुपए के 206 निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए, जिससे लगभग 2 लाख से अधिक
लोगों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान में हर क्षेत्र में निवेश के लिए अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के साथ नॉन रेजिडेंट राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन भी होगा। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला प्रदेश है तो वो राजस्थान है। और राजस्थान के अंदर अपार संभावनाएं हैं। हम किसी भी क्षेत्र में देखें अपार संभावना है। आपने देखा होगा राजस्थान पहले से ही प्रदेश में उद्योग बढ़ाने के लिए, देश विदेश में निवेश लाने और रोजगारों के नए अवसर पैदा करने के लिए हम 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के साथ नॉन रेजिडेंसी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन भी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत जयपुर और जयपुर ग्रामीण में अब तक 45,000 करोड़ रुपए के 206 से अधिक निवेश करारों पर सहमति बन चुकी है, जिससे 2 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। राइजिंग राजस्थान के तहत जयपुर ग्रामीण में अब तक 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के कुल 206 से अधिक निवेश करारों पर सहमति बन चुकी है। और वो इसलिए कि मैंने कहा कि जैसे जयपुर राजधानी है और राजधानी में आपने देखा होगा इन करारों से 2 लाख से अधिक रोजगारों के अवसर का सृजन भी होगा। राजस्थान के सभी जिलों में प्री समिट का आयोजन किया जा रहा है। इन जिलों में प्री समिट में अभी तक हमने करीब 2 लाख करोड़ रुपए के MOU किए हैं, जो इस आयोजन को सफलता की ओर ले जाता है। मैंने कहा MOU छोटा हो या बड़ा हो, वो जमीन पर आना चाहिए। और अगर हम गांव की बात करें, ढाणी की बात करें, हम अगर किसी कस्बे की बात करें, किसी उपखंड की बात करें, अगर वहां अगर कोई ये कहे कोई बड़ा MOU नहीं आएगा, वहां छोटा MOU आएगा। और उस छोटे MOU से उस गांव की और उस कस्बे की अगर 100-200 लोगों को अगर रोजगार मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त रहित चुनाव प्रक्रिया के लिए निर्वाचन विभाग के निर्देश पर राजस्थान पुलिस 7 जिलों में अपराधियों और चुनाव को प्रभावित कर सकने वाले संदिग्ध लोगों पर कड़ी कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में 16 अक्टूबर से अब तक 45 अवैध पिस्तौल, 25 कारतूस, 63 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ और 46 धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि उपचुनाव वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों और संबंधित जिलों में अपराध नियंत्रण के साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। संबंधित जिलों से स्थानीय पुलिस द्वारा 15 अक्टूबर को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से 7 नवंबर तक की अवधि में 7 जिलों में कुल 21,588 व्यक्तियों को विभिन्न अवांछित गतिविधियों के कारण पाबंद किया गया है। पशुपालन एवं गौपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत गुरुवार को प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की तैयारी का जायजा लेने पुष्कर धाम पहुंचे। पशु मेले में उन्होंने मेला स्थल पर विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। मेले में राजस्थान सहित पंजाब और आसपास के कई क्षेत्रों के लोग पशु बेचने और खरीदने आते हैं। उनके लिए श्री कुमावत ने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। इस दौरान श्री कुमावत ने वहां उपस्थित पशुपालकों से बात कर उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और उसका निराकरण करने का आश्वासन दिया। वहीं पशुपालकों ने भी मेले की अच्छी व्यवस्था के लिए राज्य सरकार और विभाग को धन्यवाद दिया। पशु मेले में पशुओं की चिकित्सा सुविधाओं के लिए पशुपालन विभाग द्वारा 12 पशु चौकियों की स्थापना की गई है। आपको बता दें कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर में कार्तिक मास में आयोजित किया जाता है, जिसमें करीब 10 से 15 हजार पशु आते हैं। इनमें घोड़े और ऊंट की संख्या अधिक होती है। मेले के दौरान पशुओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। इस बार पुष्कर पशु मेला 9 से 15 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।